एक बाप बेटे ने मिलकर अपने खेत के पास मौजूद एक पुराने सूखे कुएं के ऊपर एक बैल को जबरन खड़ा किया। जैसे ही बैल ने संतुलन बनाया, आदमी ने अचानक नीचे से ढक्कन हटा दिया। संतुलन बिगड़ते ही बैल सीधे कुएं में जा गिरा। उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर दोनों घबरा गए कि कहीं पड़ोसी न सुन ले। डर के मारे आदमी ने बंदूक उठाई और कुएं के अंदर तब तक गोली चलाता रहा जब तक पूरी तरह सन्नाटा नहीं छा गया। तभी जाकर उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन यह सब उसने किसी लालच में नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की लाश से उठ रही बदबू को छुपाने के लिए किया था। इसके बाद दोनों बाप बेटे ने मिट्टी से भरी एक गाड़ी मंगवाई और पूरे कुएं को भर दिया। उन्हें लगा कि अब उनका राज हमेशा के लिए दफन हो गया है। लेकिन कुछ ही दिनों में थाने का एक अधिकारी उनके घर आ पहुंचा। दरअसल उस अधिकारी की पत्नी और उस आदमी की पत्नी अच्छी दोस्त थी। काफी समय से महिला दिखाई नहीं दे रही थी। इसी शक के चलते वह पूछताछ करने आया था। आदमी ने खुद ही अधिकारी को घर के अंदर बुलाया और बड़े आराम से कह दिया कि उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है, क्योंकि उसने पहले ही पत्नी के सारे कपड़े और सामान हटा दिए थे और वह लौट गया। लेकिन उसी रात आदमी चैन से सो नहीं सका। तभी उसे पशुशाला से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह देखने गया तो वहां चूहों का झुंड दिखाई दिया। जैसे ही उसने गोली चलाने की कोशिश की, सारे चूहे पास की एक पाइपलाइन में घुस गए। जब वह पाइप के पास गया तो अचानक तेज सड़ांध ने उसे उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। असल में वह पाइप उसी सूखे कुएं से जुड़ा था जिसमें उसकी पत्नी की लाश दबी हुई थी। वही सड़ांध अब बाहर आने लगी थी। डर के मारे उसने तुरंत उस जगह को सीमेंट से सील कर दिया। लेकिन सवाल यह था कि उसने अपनी ही पत्नी को मारा क्यों? असल में उसकी पत्नी एक अमीर घराने से थी। पिता की मौत के बाद उसे हजारों बीघा जमीन विरासत में मिली थी। पत्नी चाहती थी कि सारी जमीन बेचकर शहर में बस जाए, लेकिन आदमी इसके सख्त खिलाफ था। उस दौर में जमीन सिर्फ कमाई नहीं बल्कि इज्जत की पहचान थी। इसी बात पर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे, यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ गई थी। आदमी जानता था कि तलाक हुआ तो वह सब कुछ खो देगा, इसीलिए उसके मन में हत्या का ख्याल पनपने लगा। एक दिन उसने देखा कि उसका बेटा रोहन पड़ोस की लड़की नेहा से प्यार करता है। यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना बनी। उसने बेटे को खेत में बुलाकर कहा कि उसकी माँ जमीन बेचकर शहर चली जाएगी और फिर वह कभी नेहा से नहीं मिल पाएगा। बेटा यह सुनकर घबरा गया। तभी पिता ने उसे अपनी साजिश में शामिल कर लिया। शुरुआत में रोहन हिचकिचाया। उसने माँ को रोकने की कोशिश की, लेकिन माँ ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यही थप्पड़ रोहन के दिल में जहर बन गया। पिता समझ गया कि अब सही वक्त आ चुका है। दोनों ने योजना बनाई कि पहले पिता झूठी सहमति दिखाएगा और शहर जाने के लिए मान जाएगा। पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उसी खुशी में उसने उस रात खूब शराब पी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी आखिरी रात है। जब वह पूरी तरह बेसुध हो गई तो बेटे ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया और पिता ने चाकू से उसकी जान ले ली। फिर दोनों ने शव को सूखे कुएं में फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर सब कुछ छुपा दिया। उन्हें लगा अब वे जमीन के अकेले मालिक बन जाएंगे। कुछ समय बाद रोहन ने नेहा से शादी की बात रखी, लेकिन पिता ने मना कर दिया। फसल खराब थी और शादी का खर्च उठाना उसके बस में नहीं था। यह सुनकर रोहन को अपनी माँ की याद आई। उसे लगा अगर माँ जिंदा होती तो जरूर पैसे देती। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। मजबूरी में पिता ने बैंक में जमीन गिरवी रखकर पैसे निकाले, लेकिन जब वह घर लौटा तो बेटा और नेहा भाग चुके थे। सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गए थे। अब बेटे के बिना इतनी जमीन का भी कोई मतलब नहीं रह गया था। उधर रोहन और नेहा को कहीं काम नहीं मिला। पैसे खत्म होते ही दोनों ने गलत रास्ता अपना लिया। वे अलग अलग कस्बों में लूटपाट करने लगे और जल्द ही खबरों में छा गए। एक दिन एक ढाबे पर मालिक ने उन्हें पहचान लिया। भागते वक्त मालिक की गोली नेहा के पेट में लग गई। रोहन उसे लेकर भागा, लेकिन एक सुनसान झोपड़ी में पहुंचते पहुंचते नेहा की मौत हो गई। पूरी तरह टूट चुका रोहन भी खुद को गोली मार लेता है। कुछ समय बाद पुलिस उस आदमी के पास पहुंची और उसके बेटे की मौत की खबर दी। ये सुनते ही वह टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी लालच और जिद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह कानून से तो बच गया, लेकिन बाकी जिंदगी पछतावे में ही कट